हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है प्रश्नावली 3.3। ठीक है, प्रश्नावली हम 3.3 करेंगे आज। उसमें मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाऊंगी जो आपकी एक्सरसाइज में आए हैं। ठीक है, उससे पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और अगर कमेंट बॉक्स में आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। बेटा इसमें क्या है, पूरे टॉपिक में आपका समांतर चतुर्भुज के ऊपर सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूं समांतर चतुर्भुज का, उसके बाद में अपना पहला क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, देखिए तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बेटा, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये बराबर होती हैं। मतलब कि ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी की। ठीक है, दूसरी बात आपका बी सी बराबर है ए डी के, बी सी बराबर है ए डी के। अगर आपको ये भुजा दी है तो ये वाली अपने आप पता चल जाएगी, और ये वाली दी है तो ये वाली अपने आप पता चल जाएगी। अगर आपको कभी विकर्ण दिया हो, मतलब कि ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, समांतर चतुर्भुज में एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं ये समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, तो जहाँ वो समद्विभाजित किया उसने, जहाँ इसने काटा वो मिड पॉइंट को मैंने ओ मान लिया। ठीक है, वो उस मिड पॉइंट को मैंने बेटा क्या मान लिया, ओ मान लिया। ठीक है, अगर आपसे ये वाला पूछता है, अगर आपको ओ बी दिया है तो ओ डी आप अपने आप निकाल लेंगे, क्यों, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और अगर आपको ओ ए दिया है तो आप ओ सी अपने आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ओ ए बराबर होता है ओ सी, ओ ए बराबर बेटा ओ सी होता है। ठीक है, तीसरी बात, चौथी बात, ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, ओ बी बराबर ओ डी, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ये चार बातें हमेशा याद रखना समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ देखते हैं, इसमें क्या है, ये जो आपके कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में बेटा, ये आप सब जानते हैं चार कोणों का योग कितना होता है, 360। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, इसमें चारों कोण आपके 90-90 अंश के होते हैं। 90 अंश के कब होते हैं, जब ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसमें आप क्या सुनेंगे कि इसमें क्या है कि अगर आपको उसने क्वेश्चन में दे दिया कि बी ए डी, इस तरीके से कोण बी ए डी, इसमें कौन सा कोण है, इन तीनों में कौन सा एंगल है, एंगल कौन सा है, कोण कौन सा है, तो आप कभी बी बोलेंगे, कभी ए बोलेंगे, कभी डी बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ बच्चे बी बताएंगे, कुछ ए, कुछ डी। लेकिन बेटा सही क्या होता है, जो भी इस तिर्यक रेखा जो इसने देता है, ये तिर्यक रेखा है, जो तिर्यक रेखा देता है बी ए डी, तो उसमें जो बीच वाला होगा, जो उसमें आपका बीच वाला होगा, वो आपका क्या होगा, कोण होगा। तो इसमें बेटा मेरा कोण कौन सा होगा, ए। ठीक है, अभी बाई चांस उसने दे दिया ए डी सी, अगर उसने ए डी सी दे दिया, ए डी सी, तो कोण बेटा मेरा बीच वाला होगा, क्या होगा, कोण डी। ठीक है, उसके बाद अगर वो डी सी बी दे दे तो डी सी बी, तो बेटा बीच में क्या है आपका कोण सी, तो आपका कोण सी होगा। अगर वो एंगल पूछ लेता है तो आपका बीच वाला बताएंगे आप। ठीक है, दूसरा सी बी ए, कोण सी बी ए, तो बेटा सी बी ए, इसमें बीच क्या का है आपका बी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कोण बी। ठीक है, आ गया समझ में। एंगल अगर पूछता है तो आप हमेशा बीच वाला बताएंगे। अगर आपको तिर्यक रेखा देके एंगल पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है, तो आप हमेशा बीच वाला बताएंगे। ठीक है बेटा, आगे समझ में। इसमें ही कुछ और बातें बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि चलो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर और बातें बता देती हूँ। देखिए इसमें समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसके जो आमने सामने के कोण हैं, ये जो ए बराबर सी और बी बराबर डी, ये जो कोण है आमने सामने की, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। इन्हें बेटा हम क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। ये जो आपके सम्मुख कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर आपको कोण बी दिया है या ए दिया है, जैसे आपको कोण ए दिया है, तो आपका ये जो कोण सी है वो इसके बराबर होगा। मतलब कि अगर आपको ए दिया है तो सी निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोण बी दिया है तो आपको कोण डी निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्या है बेटा, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है,
सी के बराबर होता है और बी आपका डी के बराबर होता है। ये तो हो गए आपके सम्मुख कोण। इसमें एक और कोण आते हैं, उन्हें हम कहते हैं आंतरिक कोण। उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? आंतरिक कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोण। मैं यहाँ आंतरिक कोण और लिखवा देती हूँ आपको, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण बेटा आपके कौन कौन से होते हैं? देखो, जैसे कि मानो मैं ये सिर्फ कर देती हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए, आंतरिक कोण वो होते हैं बेटा जैसे इसमें आज बीच में विकर्ण खिंचा हो, जैसे इसमें बीच में विकर्ण हो, इस तरीके से। तो जो आपका कोण ये वाला होगा, ये वाला, इसको मैं x मान लेती हूँ, ठीक है। तो जो ये वाला कोण होगा वही आपका ये वाला कोण होगा, ठीक है। आया समझ में? जो आपका b की साइड इधर कोण है वही d की साइड दूसरी साइड कोण होगा, वो आपका क्या होगा? वो भी सेम होगा। जो यहाँ है वही यहाँ होगा, तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? आंतरिक कोण। जो आपका x है, एक सेकेंड में इसका दूसरा नाम ले लेती हूँ, वही आपका y होगा, ठीक है। मतलब कि x बराबर y। अगर मैं इधर की साइड इसको मैं a ले लेती हूँ और इसको मैं b ले लेती हूँ, तो जो a है वही आपका b होगा। इस तरीके से जो क्रॉस में जो आपके कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो हमारे बराबर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि आंतरिक कोण। जो आपका x है वही आपका y होगा और जो आपका a है वही आपका b होगा, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद थोड़ा और समझा देते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला वाला चित्र एक पतंग का चित्र है, सबको पता है आपको? ठीक है, देखिए पतंग का चित्र। पतंग का चित्र क्या, पतंग के क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए लिया है। इसमें क्या है? ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और पतंग में ये वाले दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। पतंग में क्या है, कभी कभी आपको ऐसे कोण दे दिया जाता है, ये कोण आपका 90 का होता है। अगर इस तरीके से दिया है उसने तो वो 90 का होगा, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। जैसे उसने आपको ये कोण x दे दिया और ये वाला पूछ लिया, तो ये जो कोण होंगे बेटा, ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपके कोण हैं, इन कोणों का नाम है लंबवत विपरीत कोण। लंबवत विपरीत कोण, ठीक है। ठीक है बेटा, ये क्या होंगे आपके? ये लंबवत विपरीत कोण होंगे आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बेटा अगर x दे रखा है तो y आप अपने आप निकाल लेंगे, x बराबर y होगा। या फिर आपको अगर यहाँ पे दिया है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, जैसे कि a बराबर b। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछता, आपको घुमा फिरा के दे देगा। आपको क्या है, x दे देगा और y पूछ लेगा, और आप सोचेंगे भाई y मैं कहाँ से निकालूं। तो वो यही ऐसे ही पूछता है, वो इजी पूछता है, लेकिन थोड़ा क्या आपको याद करने की जरूरत है। जो x है वही y है और जो a है वही b है। ऐसे यहाँ पे जो a है वही b है और जो x है वही y है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के आंतरिक कोण है। सम्मुख कोण जो a है वही c है और जो b है पूरा वही d है। और इसको याद रखना, अगर कोई एंगल पूछ ले तो बीच वाला होगा हमेशा, और इसमें आमने सामने की भुजाएं बेटा बराबर होती हैं, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखना। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते। चलिए बेटा, अब हम अपना क्या है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आपको ये बता ही दिया था, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, ठीक है। आपको आंतरिक कोण बता दिए, सम्मुख कोण बता दिए, लंबवत विपरीत कोण बता दिए। एक और कोण रह गया, उसे और समझ लेते हैं इधर की साइड। एक सेकेंड, देखिए यहाँ रह गया है थोड़ा सा, उसको और बता देती हूँ। जैसे कि ये A B C D, चलिए जैसे कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो बेटा मैं इन दोनों को x मान लेती हूँ, इसको y मान लेती हूँ, ठीक है। इसमें क्या आसन्न कोण भी होते हैं। आसन्न कोण कैसे होते हैं देख लीजिए। ये फिर मैं भूल गई थी, फिर आपके क्वेश्चन में आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। आसन्न कोण, आसन्न कोण बेटा कौन से होते हैं? ये जो आपके बराबर में होते हैं, जैसे कि x y, या फिर ये वाला x y, या फिर ये वाला x y, या फिर ये वाला x y। मतलब जो एक ही रेखा पर बने हो, जो एक ही रेखा पर बने हो, जैसे कि x प्लस y, ये आपके क्या होते हैं बेटा? ये आपके आसन्न कोण होते हैं। और x प्लस y बराबर हमेशा 180 होता है। और वो क्यों होता है? क्यों? देखो, आप ये जानते हैं ये 90 का कोण है और ये भी 90 का है, तो 90 और 90 कितने हो गए? 180, है ना? आया समझ में? याद रखेंगे
जब भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो x प्लस वाई या तो ये दोनों हो, या तो ये दोनों एक्स वाई हो, या ये दोनों एक्स वाई हो, या ये दोनों एक्स वाई हो, या ये दोनों एक्स वाई हो। ये बेटा क्या है, आपकी आसन्न कोण होते हैं और इनका योग हमेशा 180 होता है आसन्न कोण का। ठीक है, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या है, आपको चित्र दिया है और ये सब पूछा है। उसने पूछा AD बराबर किसके होगा। अब देखो ये AD है, ये किसके बराबर होगा बेटा, इसके बराबर, सामने वाली भुजा के। तो AD बराबर CB। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा, कोण DCB। इसने क्या दिया है, D और C और B, इसने मतलब ये वाला कोण दिया है, बीच वाला। तो बेटा इसके बराबर कौन सा कोण होगा, ये वाला, A वाला। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, DAB। ठीक है, कोण DAB। देखो C बराबर A होता है, इसलिए C भी बीच में है और A भी बीच में है ना। इसने हमको दिया था DCB और हमने बना दिया DAB। ठीक है, उसके बाद बेटा चलिए बेटा देखिए, अब इसने क्या दिया, OC। ये मैंने आपको बताया था, अगर OC किसके बराबर होगा बेटा, ये अपनी आगे वाली भुजा OA के बराबर होगा। तो ये आपका बराबर है OA के। ठीक है, उसके बाद आपको दिया DAB। क्या दिया है, ये DAB ये वाला कोण, और प्लस करके CDA, मतलब कि CD और A ये वाला कोण, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बेटा आप सबको पता है, यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है जो आसन्न कोण है। एक कोण इसने कौन सा दिया, DAB ये वाला। एक कोण तो इसने ये वाला दिया है A, और प्लस क्या दिया है, CDAD दिया है। तो आप अभी मैंने बताया था आपको, ये दोनों कोण जो एक ही रेखा पर हो बेटा, वो कैसे होते हैं, हमारे आसन्न कोण होते हैं, जिनका योग क्या होता है, 180। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए बेटा, ठीक है, आज की आपकी क्लास इतनी थी बेटा। जो आज की क्लास में मैंने आपको कराया है वो आपको जिंदगी भर याद रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनके बेस पे आपका पूरा मैथ है। अगर आपको समांतर चतुर्भुज ये नहीं पता होगा कि किसमें कितने का कोण है, कैसे कैसे कोण बनते हैं, तो जो मैंने आपको 4-5 कोण बताए हैं और ये जो बताया था कौन किसके बराबर है, यह आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।